नमस्कार, हरिभूमि टीवी के इस खास प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है। हालात विकट हैं। पहलगाम में 26 पर्यटकों की नरसंहार हत्या के बाद भारत कड़े तेवर दिखा रहा है। एक तरफ पाकिस्तान डरा हुआ है, वो सहमा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद वो आतंकवाद पर अपनी पॉलिसी बदलने को तैयार नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं कि अगर वो आतंकवाद को छोड़ता है तो पाकिस्तान की स्थिति और विकट हो जाएगी। और यही कारण है कि भारत सरकार लगातार तेवर कड़े कर रही है। हालात ऐसे हो गए हैं कि युद्ध की नौबत आ सकती है। हमारे साथ हैं सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर हरवीर सिंह जी। हम उनसे जानेंगे कि अगर ये हालात युद्ध तक पहुंचते हैं तो स्थिति क्या रहेगी, पाकिस्तानी आर्मी कितना सर्वाइव कर पाएगी। ब्रिगेडियर साहब, आपका स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। थैंक यू। जो आज के हालात हैं, जो तनाव बना हुआ है भारत पाकिस्तान में, आप इसे किस नज़र से देखते हैं? देखो, ये तनाव तो दोनों देशों के बीच में जब से पाकिस्तान अलग हुआ है जी और कश्मीर को लेकर तब से तनाव चल ही रहा है। जी इसमें हमारे तीन युद्ध भी हुए भी हुए जी। 48 में हो गया था, फिर 65 में हुआ, फिर 71 में हुआ, जी। फिर 99 के अंदर भी कारगिल में जो वॉर हुआ जी। और 90s के बाद तो फिर पाकिस्तान ने कश्मीर के अंदर टेररिज्म का एक फेज स्टार्ट किया हुआ है। और इसको ये जो टेररिस्ट अटैक हुआ है ये मैं समझता हूँ क्योंकि जब से हमने ये 5 अगस्त 2019 को 370 हटाया और 35 अल्फा हटाया, ये हटने के बाद कश्मीर में पिछले 3-4 साल में काफ़ी नॉर्मलसी आ गई थी। मतलब टूरिस्ट जहाँ पर पहले अगर 20-30 लाख टूरिस्ट जाते थे, तो यहाँ पर 2.5 करोड़ 2 करोड़ 80 लाख तक टूरिस्ट जाने लग गए थे। तकरीबन 10 गुना टूरिस्ट ज़्यादा जा रहे थे। और एक प्रकार से इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी जो कश्मीर का मुद्दा है, ये एक प्रकार से ये होगा था कि सेटल हो चुका है। कश्मीर का नो लॉन्गर इशू बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान एंड कश्मीर जो है भारत का एक अटूट अभिन्न बन चुका है। तो ये चीज़ पाकिस्तान को बिल्कुल जो है वो बर्दाश्त नहीं हो पा रही थी। और खासतौर पर कश्मीरियों को, उनको ये था कि कश्मीरी जो है उनको आतंकवाद में हमेशा सपोर्ट करते रहेंगे। अभी कश्मीरियों ने भी आतंकवाद की तरफ ना देखकर पूरा एक अपनी ग्रोथ की तरफ, अपना प्रोस्पेरिटी की तरफ, अपना एक आगे बढ़ने की तरफ जो ध्यान दिया था और इंडिया के साथ काफ़ी नज़दीकी से एक प्रकार से कश्मीर की इंटीग्रेशन बड़ा मजबूत होता जा रहा था। तो इसमें जो डेस्परेशन था, फ्रस्ट्रेशन था पाकिस्तान का, मेरे ख्याल से उसका ये आउटकम है। और इसमें मैं समझता हूँ उन्होंने इंडिया के साथ साथ शायद कहीं कश्मीरी को भी एक प्रकार से चोट पहुँचाने की कोशिश की है, क्योंकि 35 साल से जब से कश्मीर में आतंकवाद है, अभी तक टूरिस्ट को इस लेवल पर कभी नहीं किया गया था। और उसका सिंपल रीजन है क्योंकि टूरिस्ट से कश्मीर की इकोनॉमी चलती है और आम जो कॉमन कश्मीरी है उसकी तो इकोनॉमी पूरा टूरिस्ट के ऊपर चलती है। तो वो नहीं चाहते थे कश्मीरी को कोई नुकसान पहुंचे। शायद ये वजह थी कि 35 साल में कभी टूरिस्ट को इस लेवल पर नहीं अटैक किया गया। तो इस हमले के पीछे भारत के अंदर एक अटैक करने के साथ साथ कहीं ना कहीं मंशा ये भी रही है कि हम कश्मीरी को भी नुकसान पहुंचाया जाए, क्योंकि वो इंडिया के साथ मिलकर चल रहे थे। नहीं, अगर जो तनाव की स्थिति बनी है, भारत सरकार ने 5 कड़े फैसले लिए, उसके बाद आयात निर्यात बिल्कुल बंद कर दिया, लेकिन पाकिस्तान बार बार राग अलाप रहा है कि भारत हमला करने की तैयारी में है। वो अपने बार बार प्रशिक्षण कर रहा है, मिसाइलें चेक कर रहा है। तो आपको लग रहा है कि स्थिति युद्ध तक जा सकती है? देखो, इंडिया स्ट्राइक पक्का करेगा, मेरे विचार स्ट्राइक पक्का करेगा। बट जहाँ तक कन्वेंशनल युद्ध की बात है, मेरे ख्याल से कन्वेंशनल युद्ध शायद हम वो ऑप्शन शायद ना हम लें। और इसके पीछे 3-4 चीज़ें हैं। मतलब अगर आप देखो पाकिस्तान की जो पावर सेंटर देखो, तो हम कन्वेंशनल युद्ध पे तब शायद ऑप्ट करते जब वहाँ की सरकार इस जो टेररिस्ट अटैक हुआ था इसमें शामिल होती। जो मेरा पर्सनल व्यू ये है कि इसमें शायद जो वहाँ की सरकार है, वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, शायद उनको इसकी कोई शहबाज शरीफ को कोई जानकारी नहीं थी। और ये किया है वहाँ के जो आर्मी चीफ हैं आसिम मुनीर, उन्होंने किया है। ISI का इसमें हाथ है। और जो टेररिस्ट लीडर्स हैं, मौलाना मसूद अजहर और हाफिज सईद, पक्का उन्होंने तो उनको टेररिस्ट तैयार करके दिए होंगे। और क्योंकि अगर हम अटैक करते हैं तो वो पाकिस्तान आज उस स्टेट में है कि वो 3 फ्रंट में उलझा हुआ है जी। एक उनका जो अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर है वो भी काफ़ी एक्टिव बॉर्डर है। तो वहाँ से जो TTP के टेररिस्ट आते हैं वो पाकिस्तानी आर्मी को भी अटैक करते हैं। पाकिस्तान में वैसे भी टेररिस्ट अटैक होते हैं। तो आधी कुछ एक पाकिस्तान आर्मी वहाँ पर डिप्लॉयड है। दूसरा, फिर ये जो बलूचिस्तान का मुद्दा पिछले 1 साल से इसने बहुत तूल पकड़ा हुआ है। ये वैसे मुद्दा तो जब से हम आज़ादी मिली तब से ही था, बट पिछले 1 साल से इसने बहुत तूल पकड़ा हुआ है।
और आपने सुना होगा कुछ दिन पहले एक ट्रेन हाईजैक हुई ट्रेन थी, हाईजैक हुई थी और अब उसमें चाइना के ट्रक जला दिए उन्होंने परसों। चाइना के ट्रक भी जला दिए। वो ट्रेन हाईजैक में काफी पाकिस्तानी सोल्जर्स भी मारे गए, जी। और वैसे भी ये आएगी दिन अटैक करते रहते हैं, काफी पाकिस्तानी सोल्जर्स को वहां पर जान माल का नुकसान होता रहता है। जी। और पाकिस्तानी आर्मी तकरीबन 1/3 आप ये मान के चलिए बलूचिस्तान में अच्छा डिप्लॉयड है। अरे तो 1/3 बलूचिस्तान में डिप्लॉयड है, फिर कुछ एक अफगान बॉर्डर पर डिप्लॉयड है। तो भारत के साथ युद्ध जो है, पाकिस्तान किसी भी स्थिति में नहीं आज भारत के साथ युद्ध करे। ठीक है। और भारत की अगर हम फोर्स पैरिटी देखें तो हमारी 12 लाख की आर्मी है, उनकी तकरीबन 6 लाख प्लस आर्मी है। हमारे हम आर्टिलरी गन्स देखें, हमारे पास 8,500 आर्टिलरी गन्स है, उनके पास 4,500 के आसपास आर्टिलरी गन है। जी। अगर हम टैंक्स देखें, हमारे पास 4,500 टैंक्स है, उनके पास 2,500 के आसपास टैंक्स है। अगर हम एयरफोर्स की स्ट्रेंथ देखें, हमारे पास 750 फाइटर एयरक्राफ्ट है, उनके पास 300-325 फाइटर एयरक्राफ्ट है। तो वैसे भी मतलब वो हम कहीं पर भी मुकाबला हमारा वो नहीं कर सकते हैं। और भारत ये चाहेगा कि पाकिस्तान को दूसरे तरीके से घुटनों पर ला जाए, जो काफ़ी चीज़ें हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर दी हैं। जी। जैसे ये जो हमने चिनाब का पानी जो रोका है, सिंधु को रोकने की तैयारी चल रही है, ट्रीटी को रद्द कर दिया है। जी जी। आयात निर्यात बंद कर दिया है। जी। फिर हमने इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो पाकिस्तान को आइसोलेट करने की कोशिश की है, और ये मानिए इंटरनेशनल लेवल के ऊपर सभी कंट्रीज ने भारत का इस पे सपोर्ट किया है। हर एक कंट्री ने स्टेटमेंट्स दिया कि भारत जो भी एक्शन लेगा हम साथ हैं, इसके साथ हम भारत को साथ हैं, भारत का सहयोग करते हैं। तो भारत मैं समझता हूँ एक्शन पक्का लेगा, बट वो एक कन्वेंशनल अटैक ना करके हम एक प्रिसीजन स्ट्राइक करेंगे जिसमें पाकिस्तान को नुकसान भी पहुंचे और दोनों देशों पूरी सेना आपस में ना भिड़े। मेरे ख्याल से उस टाइप का शायद हम एक्शन नहीं लेंगे। हम स्ट्राइक पक्का करेंगे। वहाँ के जो वैल्यूएबल टारगेट्स हैं, वहाँ के टॉप लीडर्स हैं, वहाँ के एम्युनिशन डंप्स हैं, वहाँ के न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं, वहाँ का और कोई महत्वपूर्ण कोई संस्थान है, उसके ऊपर मेरे को लगता है हम अटैक करेंगे। और ये जो पाकिस्तान का जो आर्मी चीफ है, ये मैं समझता हूँ 100% उसकी ये साजिश थी ये करने के पीछे। उनकी स्टेटमेंट भी आई थी कि कश्मीर हमारी नस है, तो वो हाँ उसमें ये जो ओवरसीज पाकिस्तानी थे उनको वो एड्रेस कर रहे थे कहीं पर। ये आई थिंक 16 अप्रैल की बात है। जी जी जी। और उस जो बातचीत में उन्होंने बोला कि हम मुस्लिम अलग है, हिंदू अलग है, हमारे ट्रेडिशनल अलग है, हमारे रिवाज अलग है, हम सुपीरियर कौम है, हम कभी एक साथ नहीं रह सकते। तो इस टाइप की लैंग्वेज एक जो एजुकेटेड आर्मी चीफ है उसको बिल्कुल शोभा नहीं देता है। एक कहीं ना कहीं उनकी फ्रस्ट्रेशन को दिखाता है। और उनकी फ्रस्ट्रेशन इसलिए है कि जो आसिफ मुनीर है, इनकी एक्सेप्टेंस जो पाकिस्तानी अवाम के अंदर बिल्कुल बहुत ही कम है। अदरवाइज जितने भी पहले जो आर्मी चीफ्स रहे हैं तो उनका एक सिविल में अच्छा एक्सेप्टेंस रहा आम आवाम के साथ में, और उसी आवाम उनको एक प्रकार से एक्सेप्ट करता है, उनको इम्पोर्टेंस देता है, उसी से उनकी स्ट्रेंथ आती है। क्योंकि इनके साथ आम आवाम नहीं है तो ये कहीं ना कहीं कमज़ोर हैं, और शायद उस कमजोरी को पूरा करने के लिए ये कश्मीर में इन्होंने ये करा है। इन्होंने हिंदू मुस्लिम की बात ओपनली की है। जो मेन इनकी कमजोरी मेरे ख्याल से मेरे ओपिनियन में है ये इनका, और जो वहाँ के पहले वाले जो प्राइम मिनिस्टर थे जो भी जेल में है इमरान खान, इनका 36 का आंकड़ा है जी। और ये जब ISI चीफ थे, जब इमरान खान ने इनको उठाने की कोशिश भी की थी, और उसी को लेकर ये जो आसिफ मुनीर थे, ये पहले वाली जो चीफ थे उनके क्लोज में थे। तो इसी को लेकर आर्मी के और जो इमरान खान की वो रिश्ते खराब हुए थे, और रिश्ते यहाँ तक खराब हुए थे आखिर में इनको पद से हटना पड़ा। और जो फिलहाल जो है वहाँ के प्रधानमंत्री वो एक रबर स्टैम्प मान के चले, उनके पास कोई अथॉरिटी नहीं है, और उनके पास अथॉरिटी नहीं है, लेकिन आर्मी चीफ के पास भी उतनी अथॉरिटी नहीं है, वो भी कमजोर है। तो कहीं ना कहीं वो अपनी ताकत बढ़ाने के लिए उन्होंने ये करवाया है। और इंडियन आर्मी या जो भारतीय सेनाएं हैं, मेरे को लगता है कि जो हमारी टॉप लीडरशिप है वो एक कन्वेंशनल अटैक का ऑप्शन ना लेके एक कहीं ना कहीं पिन पॉइंट स्ट्राइक हम करेंगे जहाँ पे उनको मैक्सिमम नुकसान पहुंचे। पाकिस्तान बार बार धमकी देता है, वहाँ के मंत्री बार बार कि हमारे परमाणु बम रखने के लिए, सजाने के लिए नहीं है, हम हमला बोल देंगे। ये क्या है? परमाणु बम की धमकी कोई नहीं देता है पाकिस्तान के अलावा, पूरी दुनिया में कहीं नहीं कहा जाता कि परमाणु बम किस लिए हैं। देखो ये, लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो बार बार धमकी देता है कि हम परमाणु बम चलाएंगे। देखो ये परमाणु बम की धमकी कहीं ना कहीं उनकी जो अंदर की घबराहट है, कमजोरी है, वो उसको दर्शाता है। और ये बोगे भी फेल हो चुकी है। अच्छा। इन्होंने ये जो परमाणु की धमकी कब से देते आ रही है। जी जी जी। इन्होंने ये जो कारगिल हुआ था
तब भी इन्होंने ये दिया था कि हम इसको कर देंगे। फिर हमने जब सर्जिकल स्ट्राइक किया, जी हमने बालाकोट किया, तो उस टाइम पे भी ये था कि यार लड़ाई होगी तो हम परमाणु बम इस्तेमाल कर देंगे। पाकिस्तान को ये पता है कि अगर परमाणु, हमारा जो इंडिया का पॉलिसी है, हमारा नो फर्स्ट स्ट्राइक वाला हमारा पॉलिसी है न्यूक्लियर का, जी लेकिन पाकिस्तान को ये पता है कि उन्होंने अगर फर्स्ट स्ट्राइक किया तो हमारा रिटेलिएशन इतना खतरनाक होगा कि वर्ल्ड के मैप से पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। तो वो उनको भी पता है, तो वो वाला वो एक्शन कभी नहीं लेंगे। एंड दूसरा, पाकिस्तान एक देश के तौर पर भी नहीं लड़ रहा है। अगर आप वहाँ के मीडिया को अगर आप पढ़ेंगे तो काफी सारे तो पाकिस्तानी लोग भी अपनी सरकार के खिलाफ, मिलिट्री के खिलाफ हो चुके हैं। जी जी एक लाल मस्जिद के जो है इमाम, जी, उनका आपने सुना होगा कल परसों, उनका तो पूरा उन्होंने बोला कि पूरी सामने लोग बैठे हुए, तकरीबन 400-500 लोग बैठे हैं मस्जिद में, जी कि हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई होगी तो किसके साथ हो, तो उनमें से किसी ने भी पाकिस्तान के साथ होने के लिए हाथ खड़ा नहीं किया। जी तो पाकिस्तान की जो पब्लिक है वो भी उनके साथ में भी नहीं है फिलहाल, क्योंकि इमरान खान के जो प्रकरण होने के बाद, उनको जेल में जाने के बाद उनकी लोकप्रियता ज्यादा है। इमरान खान की लोकप्रियता काफी है जी। और बलूचिस्तान वाला अलग मुद्दा है जो पाकिस्तान नहीं संभाल पा रहा है। तो ये मैं नहीं समझता कि वो न्यूक्लियर वाला सिर्फ एक न्यूक्लियर बॉगी है, और इवन वहाँ का जो कंट्रोल होगा न्यूक्लियर का वो सिविल गवर्नमेंट के पास होगा, और सिविल गवर्नमेंट जो है वो भी कहीं न कहीं इस चीज़ से घबराई हुई है। वो शायद खुल के ना बोलें कि भाई ये आर्मी ने जो किया ये अपने आप कर दिया, हमको कोई खबर नहीं थी। जी, तो कहीं ना कहीं उनकी और आर्मी की रिफ्ट मेरे को लगता है कहीं ना कहीं बन रखी होगी, क्योंकि अगर आप हिस्ट्री देखें जब कारगिल हुआ था, नवाज शरीफ ने कहा था कि मेरी तो जानकारी नवाज शरीफ को कोई जानकारी नहीं हाँ, उन्होंने कह दिया था कि मुझे जानकारी ही नहीं थी। हाँ, इन्होंने कारगिल का जो प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई थी 98 के अंदर, 98 के तकरीबन सितंबर अक्टूबर के अंदर जी, और फेब 99 में हमारे वाजपेयी जी जाते हैं, वहाँ नवाज शरीफ को रिसीव करते हैं, दोस्ती का हाथ बढ़ता है। तो उस टाइम तक नवाज शरीफ को कोई जानकारी नहीं थी। जब कारगिल वॉर स्टार्ट भी हो जाता है मई 99 में, तब तक नवाज शरीफ को पता नहीं था, कोई पता नहीं था। नवाज शरीफ को पता चलता है कहीं जून के आखिर में जाके, जब लड़ाई चल रही थी जी, और जैसे जो नवाज शरीफ को पता चलता है तो उन्होंने जो अपनी आर्मी थी उसको सपोर्ट बिल्कुल नहीं मिल रही थी, क्योंकि वो तो बोल रहे थे हमारी आर्मी है ही नहीं, हाँ, ये तो घुसपैठी है, ये तो मुजाहिद हैं, ये तो टेररिस्ट वगैरह आए हुए हैं। तो इस करके क्योंकि पाकिस्तान आर्मी नहीं, तो वो बड़ी मजबूत पोजीशन में बैठे थे वो, तो हमारी बहादुरी तो थी उनको वहां से निकाल फेंकने की। कहीं ना कहीं पाकिस्तान आर्मी ने भी उनको और पाकिस्तान स्टेट ने भी उनको बिल्कुल सपोर्ट करना बंद कर दिया। इस वजह से हम जो उस ऑपरेशन को जल्दी जो है जीत पाए और हमारे ऑपरेशन विजय में जो जी। नहीं, अगर आप मान लो कि युद्ध हो जाता है, आज की स्थिति में जो हालात बन रहे हैं, पाकिस्तान बार बार गिड़गिड़ा रहा है, तो पाकिस्तान कितने दिन सर्वाइव कर सकता है? क्योंकि लगातार जगहों के बयान आ रहे हैं कि 4 दिन, कोई कह रहा है 7 दिन, कोई कह रहा है 5 दिन। आप आर्मी में रहे हैं, आपने सब देखा है। मेरे ख्याल से उनके पास 1 वीक से ज्यादा सर्वाइव करने की काबिलियत नहीं है। ये जो यूक्रेन के साथ जो लड़ाई चल रही है रशिया की, तो उन्होंने काफी सारा आर्टिक एमिनेशन यूक्रेन को सप्लाई किया है, क्योंकि इनके पास पैसे बिल्कुल नहीं है। ये तो आपको पता ही था, तो जो थोड़ा बहुत इनके पास एमिनेशन था, हथियार था, वो उन्होंने यूक्रेन को बेच दिया। अच्छा, तो इनके पास वैसे ही कुछ नहीं था। अच्छा। और अभी तो बिल्कुल इनका जो प्रिपेयरनेस है ऑफ द आर्मी वो बहुत ही लो उस पे है। तो मुश्किल जब 1 वीक भी ये ठहर नहीं पाएंगे, क्योंकि जब लड़ाई होती है तो ये एमिनेशन बड़ा कॉस्टली होता है। आर्टिलरी का एमिनेशन और जो आपका बाई एयर का एमिनेशन बहुत कॉस्टली होता है। और पाकिस्तान में आज इंटरनल हालात ऐसे हैं कि वहाँ की गरीबी और वहाँ की बहुत चरम पर है, तो ये लड़ाई ये नहीं कर पाएंगे ना। ये तो बिल्कुल फुल मजबूत हालत में होते तब इंडिया का सामना नहीं कर सकते। आज तो ये सबसे कमजोर हालत में है। मतलब अगर पाकिस्तान आर्मी को मैं देखूं, जब से दोनों देश अलग बने हैं, आज पूरी हिस्ट्री में पाकिस्तान सबसे कमजोर है। जैसे मैंने इकोनॉमी कमजोर है और 3 फ्रंट पे वो आर्मी भी लड़ रही है फ्रंट पे। नहीं, इतनी स्थिति विकट होने के बावजूद उनको ये लगता है कभी 8 दिन का उनके पास विदेशी मुद्रा कोष में पैसा है, कभी 12 दिन का, अब 22 दिन के आसपास का है। इसके बावजूद आतंक को इतनी फीडिंग देना, ये क्या कहाँ की वो नीति है? देखो, वही मैं आपको बताना चाहता हूँ ना, इसमें 2-3 चीजें हैं। अभी जो टेररिस्ट लीडर्स हैं, हाफिज सईद है, गुलाम मसूद अजहर है, उनका मेन काम है जिहाद के नाम पे जो यूथ को गुमराह करना और बरगलाना, और जिहाद के नाम पे उनको कश्मीर के अंदर भेजते रहना। वो उनका मेन, उनकी रोजी रोटी है वो। और इसमें उनके साथ हाथ मिला लिया भी
आर्मी चीफ। आर्मी चीफ ने और आर्मी चीफ ने भी हाथ मिला दिया। होता है क्या, उस लेवल पे आप इतने सेल्फिश हो जाते हो कि आपको नेशनल इंटरेस्ट आपको नहीं नजर आता। मतलब कहीं ना कहीं आसिम मुनीर के मन में कि पाकिस्तान के ऊपर क्या बीतेगी, हाँ, वो उसने कहीं अपने मन में शायद वो जहन में नहीं लिखा है। वो सिर्फ उन्होंने अपना इंटरेस्ट देखा कि मैं ये करा देता हूँ तो हिंदुस्तान के साथ हमारे रिलेशंस और भी खराब हो जाएंगे। जैसे हिंदुस्तान के साथ रिलेशन खराब होंगे, आर्मी की इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी। और आर्मी की इंपॉर्टेंस इतनी बढ़ सकती है शायद कि आर्मी बोले कि भाई, क्योंकि देश को एक साथ रखने के लिए आर्मी कंट्रोल लेगी। हाँ, और ये वीटो पावर उसके पास आ जाएगा। मुशर्रफ की तरह हो सकता है ये सपने देख रहे हो हाँ। कि मैं भी चीफ एडमिनिस्ट्रेटर बन जाऊंगा, प्रेसिडेंट बन जाऊंगा। तो कहीं ना कहीं उस टाइप की मंशा है इनकी पावर में रहने की, क्योंकि इनका रिटायरमेंट का टाइम अभी नजदीक आने वाला है। तो ये उन्होंने एक सेल्फ इंटरेस्ट को ऊपर रखते हुए पाकिस्तानी हितों को बिल्कुल दरकिनारे कर दिया है। और जैसे मैंने बताया, पाकिस्तान सरकार का इसमें मेरे को लगता नहीं कोई रोल है। पाकिस्तान सरकार आज नहीं सोच सकती ऐसा दुस्साहस। इतने पावर्स भी नहीं है सरकार के पास, अगर देखेंगे शरीफ सरकार तो। और भी नहीं, सरकार से देश नहीं संभल रहा। अच्छा, उनको ये पता है आज हिंदुस्तान बहुत आगे जा चुका है। मतलब हिंदुस्तान की एक चोट पाकिस्तान को डिमोलिश कर देगी, मतलब उनको पता है इस बात का। और जो सिविल जो गवर्नमेंट होती है, जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है, वो हर चीज को सोच समझ के चलते हैं। उसको तो अपना एक सिटीजन को भी देखना है, अपने देश की पोजीशन भी देखनी है। फिर कोई भी एक्शन लेते हैं तो उसका क्या रिएक्शन हो सकता है, अर्थव्यवस्था को भी देखना है, वो भी देखना है। तो वो इस टाइप का दुस्साहस नहीं करेंगे। तो ये दुस्साहस शायद अपने एक सेल्फ पेटी इंटरेस्ट के लिए आर्मी चीफ ने मेरे ख्याल से किया है। ये थे ब्रिगेडियर हरवीर सिंह, जो बता रहे थे कि अभी हालात युद्ध के नहीं हैं, फिर भी अगर युद्ध होता है तो पाकिस्तानी आर्मी पहले ही 3 मोर्चों पर लड़ रही है। उनकी स्थिति इतनी विकट है कि वो 1 वीक भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ऐसे हालात में पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा। नमस्कार, अगले प्रोग्राम में एक अन्य सैनिक अधिकारी से बात करेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं।